नहीं है तो पीछे नहीं हटे। हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री जी की तरफ पलटी नहीं मारते हैं, और शासन तो सिर्फ उन्हीं के पास है। देखिए, अब जो भारतीय जनता पार्टी, अब सोचिए, सींच कर किसी व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचाए, कोई नहीं हो सकता। लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति किसने किया? भाजपा के 34 विधायकों ने किया साथियों। यदि 34 विधायक का समर्थन नहीं होता तो गरीबों के जो मसीहा बनते हैं लालू प्रसाद जी, उनकी तो राजनीतिक उत्पत्ति ही नहीं होती। और नीतीश कुमार जी को 5 बार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 5 बार कंधे पर उठाकर राजभवन पहुंचाया कि आप मुख्यमंत्री बनो। 2020 का चुनाव था, नीतीश कुमार जी की पूरी लोकप्रियता खत्म हो चुकी थी और प्रधानमंत्री जी कई बार, पूछिए संजय जी यहां बैठे हैं, कई बार उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि नीतीश जी बहुत मेहनत करना पड़ेगा बिहार से चुनाव। नीतीश कुमार जी कहते थे नहीं हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, जनता तैयार नहीं है आपको बचने के लिए। और अब तो इतना पलटी मार चुके हैं, अब तो भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को बदला लेना है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट को जब उन्होंने पूरा किया 2020 में, क्योंकि घोषणा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसके बाद भी वो भाग गए। और जब वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम इस देश के निर्माण में कितना सहयोग किया। और लोग तो लड़ते हैं, लेकिन पूरा दान करके लड़े ये दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। एक दान में कर्म कहे जाते थे और दूसरा दान में कोई है तो भामा साहब जी है, जिन्होंने पूरी तरह अपने पूरे जीवन को, अपनी पूरी संपत्ति को एक राजा को संबोधित करने का काम किया। और इसलिए मैं कहता हूं साथियों, ये पूरा समाज, भामा साहब जी के पूरे परिवार के लोग आज वोट देने के लिए तो इच्छुक होंगे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन याद कीजिए 80 और 85 के चुनाव को जब लोग भाजपा को वोट देने से भागते थे, तब भी कोई खड़ा था, तो ये भामा साहब का परिवार खड़ा था, जो लाठी और गोली खाकर भी कांग्रेस के अत्याचार को भी झेलकर भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया। इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठ सकता है साथी। और आज तो इस देश को इतनी बड़ी ताकत के साथ देश में ऐसा नेतृत्व में मिला है जो स्पष्ट तौर पर दुनिया को संदेश दे चुके हैं। हम अपने विरासत को पूरी तरह संजोने का काम करें। ठीक कहा आदरणीय संजय जायसवाल जी ने, 2 तरह की लड़ाई हमारे लिए है। एक तो अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को बर्बाद किया, दूसरे मुगलों ने हमारे पूरे सांस्कृतिक विरासत को समाप्त करने का काम और पूरा हमारा इतिहास बदल दिया। हमको दोनों से लड़ना हो। और ठीक कहा, जो को तथाकथित लेफ्टिस्ट और कुछ लोग थे जो 50 के दशक में जिन्होंने इतिहास बनाया, उन्होंने इस तरह ही बनाया कि हम जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो सनातन है, इसका महिमा वर्णन करने से बंद कर दिया। सरकार में शामिल थे, वहां निर्णय हुआ था कि दानवीर भामा साहब जी की जयंती को हम बिहार के उपलक्ष्य में और सरकारी समारोह मनाएंगे। यह निर्णय हुआ था। केवल मुख्यमंत्री जी के स्वभाव के कारण वो सारा श्रेय अपने लेना चाहते हैं। जब सुशील मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के सरकार में हम शामिल थे, भामा साहब पुरस्कार की योजना हुआ था। उस समय जो अच्छे व्यवसायिक अच्छा रिटर्न भरते थे, अच्छा पैसा जमा करते थे, उस समय उनको भामा साहब पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया जा सकता। 2015 में मैं इसलिए कथा कर रहा हूं कि किसी को भ्रम नहीं रहे। 2015 में जब टिकट देने की बात आई थी, एक टिकट तेली समाज को न राजन ने दिया, न जदयू ने दिया,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने 10 टिकट दिया। और 20 में जब लगा कि सारा वोट भाग जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ समाज जुड़ा हुआ था, जब लगा कि सारा समाज भाग जाएगा तो 20 में जाके राजद ने भी टिकट देने का काम किया और जदयू ने भी एक टिकट देने का काम किया। लेकिन शीश उठाकर जब देखा जाएगा तो इस समाज का सम्मान अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसी दल ने एक मंत्री बनाने का काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब जब बिहार में सरकार बनी है, हम ज्वाइंट सरकार बनाए हैं, एक समाज का एक विधायक मंत्री रहा है। वो रामनाथ मंडल जी हो, वो सुनील पिंटू जी हो, वो नारायण शाह जी हो, एक मंत्री का बनाने का काम किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, किसी को भ्रम में भी आने की जरूरत नहीं है। हम लोगों की रक्षा और हम लोगों के समाज की रक्षा कोई करने वाला व्यक्ति है तो भारतीय जनता पार्टी है। यही बात मैं कहने के लिए आया हूं। आज इस अवसर पर भामाशाह जी की चर्चा हो रही है। जब भामाशाह जी की चर्चा हो रही थी तो लोगों ने कहा भामाशाह जी तो धन दिया, भामाशाह जी ने धन भी दिया। की एक धारा है और दूसरी धारा भारतीय जनता पार्टी की है। जो हमारे इतिहास के महान विभूतियां रहे हैं उन सभी की हम वंदना करेंगे, उन सभी की हम पूजा करेंगे और इसी के कारण आज भामाशाह जयंती पार्टी के कार्यालय में मनाई जा रही है। हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है। 10वीं शताब्दी से पहले हिंदुस्तान का जो इतिहास था, चाहे वह वेद का समय लीजिए, हमारे वेद को लिखने वाले 21 दलित ऋषि थे, 28 महिलाएं थी जिन्होंने वेद को लिखा। अगर हिंदुस्तान का इतिहास देखिए तो राजा किसी एक धर्म, एक जाति से नहीं होता था। राजा इस बिहार के अगर सबसे बड़े किसी राजतंत्र की बात की जाए तो वह मौर्य वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य का। दूसरा सबसे बड़ा समुद्रगुप्त का गुप्त वंश था। इस यहाँ उदाहरण है, चाहे वह महाराजा बिजली पासी हो जो पासी समाज से आते थे, चाहे राजा चौहरमल हो जो पासवान समाज से आते थे। लेकिन इन सब का जब से जातीय प्रथा बढ़ने लगी तो भारत का विनाश भी बढ़ने लगा। हम महाराणा प्रताप और भामाशाह जी को केवल इसलिए याद नहीं करते हैं कि भामाशाह जी ने महाराणा प्रताप को अपनी पूरी सर्वस्व दिया था, हम इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि जो एक पुनः भारत का पुनर्जागरण का जो बात होती है वह महाराणा प्रताप के नेतृत्व में हुआ, जब समाज के सभी लोगों ने, यहाँ तक कि भील आदिवासियों ने भी महाराणा प्रताप के साथ तलवार उठा के लड़ाई लड़ने का काम किया और वहां से ही पुनः भारत के जागरण का काम हुआ जो महाराजा छत्रपति शिवाजी के रूप में देखने को मिला। और भामाशाह केवल एक उदाहरण नहीं है महाराणा प्रताप के लिए, भामाशाह इतिहास में उदाहरण है क्योंकि उन्हीं के दान की चर्चा और यह बात आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते हुए जब आजादी की लड़ाई हुई तो हिंदुस्तान में अगर किसी महिला के पास एक स्टील का बर्तन भी था तो उसने भी उस समय आजादी की लड़ाई में कुर्बान कर दिया। महिलाओं ने अपने वस्त्र दिए, महिलाओं ने अपने जेवर दिए कि आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान आजाद हो। 62 की लड़ाई होती है, उस समय भी हर महिला ने, हर पुरुष ने अपने संपत्ति का त्याग करके हिंदुस्तान को चाइना के विरुद्ध खड़ा रहने का एक साहस दिया, एक शक्ति दी। और इसीलिए भामाशाह हम लोगों के एक दिव्य पुरुष है जिनके लिए हम आज याद करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी से कहूंगा कि हमें यह हमेशा याद रखना और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भामाशाह की ही आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि हमने भी कोरोना में यह बिना सोचे समझे कि मेरी जान पे खतरा है, हमारे घर पे कितना अनाज है, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जो भी सड़क पे जरूरतमंद मिला उसको देने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का तरीका, यही भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की शैली है, यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य करने की शैली है कि आज देश का गरीब सीधे सीधे लाभान्वित हो रहा है। यह उसी शैली का नतीजा है कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के खजाने को अपने हर गरीब के लिए खोल दिया, चाहे वह मुफ्त अनाज देना हो, चाहे वह मुफ्त मकान देना हो, शौचालय देना हो, उज्ज्वला योजना देना हो। यह उसी भामाशाह जैसे सरीखों के उदाहरण का नतीजा है जिनका पालन आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन बख्तियारुद्दीन खिलजी
और मुगलों को जो महिमा मंडित करते हैं उनको भी सबक सिखाने का आज वादा प्रत्येक बिहारी और प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना चाहिए। मैं एक बार जोरदार नारा दूंगा, भामाशाह अमर रहे।